हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम फिट जी के स्टडी मटेरियल के वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लाइंस एंड एंगल्स। उसकी एक्सरसाइज 1 के हम पहले 7 पार्ट्स कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं 8th पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड इसे अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। For the variable triangle ABC with the fixed vertex AC 1, 2 and A and B having coordinates cos t, sin t and sin t, minus cos t respectively। तो A का कोऑर्डिनेट हमारा ये है एंड B का कोऑर्डिनेट हमारा ये है। हमारे को करना क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। हमें सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करना है, मतलब हमारे को सेंट्रॉइड का पाथ फाइंड करना है कि किस तरीके से सेंट्रॉइड का पाथ घूम रहा है। क्योंकि देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ लोकस का किस तरीके से है। जैसे ये देखो हमारा C पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया और जो A पॉइंट और B पॉइंट है मेरे यहाँ पे है, इसको cos t बोलते हैं और sin t इसका कोऑर्डिनेट है और B का कोऑर्डिनेट क्या है sin t, माइनस cos t। हम थोड़ा लोकस और सेंट्रॉइड को थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं कि लोकस हमारे को कहना क्या चाहता है। तो जैसे ये C हमारा फिक्स पॉइंट है और A और B हमारे वेरिएबल पॉइंट हैं, जो T के कोऑर्डिनेट T की वैल्यू चेंज होने से वो भी चेंज होंगे। तो देखो जैसे अगर यहाँ पे मेरा सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियंस के इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है। यहाँ पे C से मीडियन बनेगा, A से मीडियन और B से मीडियन, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा मीडियन का वो ये होगा। अब जैसे ये होगा हमारा सेंट्रॉइड G, मैं इसको G1 बोल देता हूँ। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, मैं A डैश और B डैश बनाता हूँ। जैसे ही मैं अपने T की वैल्यू चेंज करूँगा और B की वैल्यू चेंज, मतलब जैसे ही मेरी T वैल्यू चेंज होगी तो मेरा A और B का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। और मान लो वो A और B का कोऑर्डिनेट ऐसे खिसक जाता है, मेरा A डैश कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाता है और B डैश कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाता है, तो मेरा एक नया ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा C A डैश और B डैश करके। अब इसका कोऑर्डिनेट इस वाले ट्राइंगल का जो तुम्हारा सेंट्रॉइड होगा वो कहीं यहाँ पे आएगा बीच में, इसको हम G2 बोल देते हैं। तो ऐसे ही मेरा A2, यहाँ पे मैं A डैश B डैश यहाँ बनाया, मैं बहुत सारे इन्फाइनाइटली चेंजेस ला सकता हूँ। अब जैसे जैसे मेरा A और B चेंज होगा मेरा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी चेंज होता रहेगा। अब जैसे जैसे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मूव करेगा तो एक नई फिगर को ट्रेस करेगा, तो हमारे को बस उस फिगर का उसका लोकस निकालना है, मतलब हमें उस फिगर को पहचानना है और उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो हम समझ चुके हैं लोकस क्या होता है, बस अब हमारे को इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। मैंने लोकस के क्वेश्चन में पहले भी बताया कि लोकस जिस भी पॉइंट का हमें फाइंड करना होता है हम उसके कोऑर्डिनेट को h, k मान लेते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, मैं सेंट्रॉइड को G से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उसके कोऑर्डिनेट को h, k से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और मेरा ट्राइंगल क्या है, मेरा ट्राइंगल है A जिसकी कोऑर्डिनेट है cos t, sin t एंड B जिसके कोऑर्डिनेट है sin t, माइनस cos t और C जिसका फिक्स कोऑर्डिनेट है 1, 2। अब हमें क्या करना है, इसके G कोऑर्डिनेट को हमने h, k मान लिया है और अब हमें इसका सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करना है। तो आपको पता है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं किसी भी ट्राइंगल में, हम x1 + x2 + x3/3 करते हैं, मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब के x कोऑर्डिनेट का मीन, y1 + y2 + y3/3। ऐसे ही सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, सारे वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट का मीन। तो ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब हम A B C कोऑर्डिनेट की हेल्प से इसके सेंट्रॉइड को फाइंड करते हैं। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा, cos t + sin t + 1/3। तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, cos t + sin t + 1/3, अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, sin t - cos t + 2। तो sin t - cos t + 2/3। ठीक है, ये हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं और हमने जो लेट करा था वो क्या करा था, G के कोऑर्डिनेट को h, k। अब हम क्या करते हैं, हमारी h की वैल्यू क्या आ चुकी है, cos t + sin t + 1/3। हम इससे क्या करते हैं, cos t + sin t की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं बताता हूँ अभी आपको कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ। cos t + sin t की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं 3 को h के साथ ले गया तो ये क्या बन गया 3 × h और जो +1 था उसे उधर ले गया तो 3h - 1। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही अब मैं जब k के साथ इक्वेट करूँगा तो क्या बनेगा, k = sin t - cos t + 2/3। इससे भी मैं क्या करता हूँ, sin t - cos t की वैल्यू निकाल लेता हूँ। sin t - cos t कम्स आउट टू बी 3k - 2। वैसे ही मैंने 3 × k एंड -2 हो गया वो उधर आके। तो इन दो इक्वेशन को अब हमने लोकस के क्वेश्चंस में ये देखा था कि h, k लेने के बाद हमें जितने भी वेरिएबल चीज़ें होती हैं उन्हें एलिमिनेट करना होता है। अब जैसे कि हमारा जो A और B कोऑर्डिनेट था वेरिएबल था cos t sin t, तो ये t एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो हमें इस t को एलिमिनेट करना है और साइन और कॉस को क्या करें कि किस तरीके से एलिमिनेट हो जाए। तो हमारे पे यहाँ पे दो ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन क्या है कि हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लें और साइन टी की वैल्यू निकाल लें और कॉस टी की वैल्यू निकाल लें, और उसके बाद जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करा था 7th क्वेश्चन में कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोच। मैंने नेक्स्ट पेज पे अपनी दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है। अब मैं इसको सेकंड वाली अप्रोच से सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट अप्रोच आपको होमवर्क में है, तो सेकंड अप्रोच मैं देखो कैसे करूँगा कि मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ से। उससे क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, प्लस 2 कॉस टी साइन टी भी आएगा, बट कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। तो मेरे को कुछ चीज़ें सॉल्व होती दिख रही है, तो मैं इसे स्क्वायर करता हूँ। पहले फर्स्ट इक्वेशन को मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन 1 बोथ साइड, एंड सिमिलरली सेकंड को भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी देखो साइन टी माइनस कॉस टी है। मैं इनका भी स्क्वायर करूँगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, जिसमें साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बन देगा। तो स्क्वायरिंग 1 and 2 बोथ साइड। अब देखो पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायर करके मेरा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी साइन टी इज इक्वल्स टू 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी को 1 लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस 2 कॉस टी साइन टी इज इक्वल्स टू 3h माइनस 1 आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 2 कॉस टी साइन टी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 2 कॉस टी साइन टी किसके इक्वल होगा, 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। मैं इसको इक्वेशन 3 का नाम दे रहा हूँ। अब मैं ये तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करा था, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके देखते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन का मैं स्क्वायर जब करूँगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 कॉस टी साइन टी इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो सिमिलरली साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा हमारा माइनस 2 कॉस टी इंटू साइन टी इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ से 2 कॉस टी साइन टी की वैल्यू वापस निकालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे निकाली थी। तो यहाँ से क्या आएगी 2। अब मैं इस इक्वेशन को फोर्थ बोल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे को 2 कॉस टी साइन टी की वैल्यू आ चुकी है थर्ड इक्वेशन से, सिमिलरली 2 कॉस टी साइन टी की वैल्यू भी आ चुकी है फोर्थ इक्वेशन से। अब मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा कि 2 कॉस टी साइन टी अगर ये है और 2 कॉस टी साइन टी अगर ये है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो बाय यूजिंग 3 and 4 इससे हमारी दो चीज़ें सॉल्व हुई। देखो हमारी टी वाली चीज़ें गायब हो गई और सिर्फ हमारी चीज़ें एच और के में बचेंगी अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो। और हमें चाहिए क्या था, एच और के की टर्म्स में। तो बाय यूजिंग 3 and 4 3h माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 कम्स आउट टू बी 1 माइनस 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर्स वगैरह खोलते हैं तो क्या बनेगा, 9h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6h माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्लस 2 4 3 12k। अब देखो ये 1 माइनस 1 कट गया। अब यहाँ क्या बचा, हम k स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर एंड k वाली चीज़ को भी इधर ले आते हैं, माइनस 6h माइनस 12k। और क्या बचेगा हमारा, ये हो गया 1 माइनस 4 माइनस 3 और इधर आके बन जाएगा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पूरी टर्म में से 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। अगर हम पूरी टर्म में से 3 कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि इसमें देखो हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल टर्म नहीं है इंस्टेड ऑफ h एंड k। हाँ लास्ट स्टेप हमारा बच गया। हमने एक चीज़ तो भूल ही गए, क्या, हमें h को x से रिप्लेस करना है और k को y से रिप्लेस करना है। अब आप यहाँ पे h और k रिप्लेस कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हमारा फाइनल लोकस का आंसर होगा। अगर आपको इस सॉल्यूशन में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी या, एंड आई कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।